Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College, Durg. Today's our topic is Introduction of JavaScript. What is JavaScript? JavaScript is a dynamic computer programming language. It is lightweight and most commonly used as a part of web pages. Those implementation allows client-side script to interact with the user and make dynamic page. It is an इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज़। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। जावास्क्रिप्ट लाइटवेट या ओपन सोर्स है। लाइटवेट मीन्स होता है कि इसे प्रयोग करने के लिए हमें कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स अगर जब भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं तो हमको कोई भी प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट हम इसका कोड जो है वो लिखकर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको लाइटवेट बोला जाता है। इसे डायरेक्ट ही यूज़ किया जाता है। जितना जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उतना ही इसका साइज़ होता है। अब ओपन सोर्स, लाइटवेट तथा ओपन सोर्स होता है। तो देखते हैं कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स इसको डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसको डेवलप किया गया था नेटस्केप ने 1995 में। शुरुआत में जावास्क्रिप्ट का नाम लाइव स्क्रिप्ट था, लेकिन इसे जावा से जनरेट किया गया था क्योंकि नेटस्केप ने इसका नाम जावास्क्रिप्ट में बदल दिया था, इसलिए इसका नाम जो है वो जावास्क्रिप्ट पड़ा। हम जावास्क्रिप्ट को वेब पेज के साथ भी जोड़ सकते हैं तथा HTML पेज के साथ जोड़ सकते हैं और वेब पेज के इंटरफेस को भी बढ़ा सकते हैं तथा वेब पेजेस के कंटेंट को डायनेमिकली लोड भी कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट का प्रयोग डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स इसका जो यूज़ है वो डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। जावास्क्रिप्ट जो है वो 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज होता है जिसे कि सभी वेब डेवलपर्स को यूज़ करना होता है। तो फर्स्ट है, तीनों लैंग्वेज में से फर्स्ट लैंग्वेज होता है HTML। HTML होता है कि इसका यूज़ वेब पेजेस के कंटेंट को डिफ़ाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। सेकंड होता है CSS का यूज़ वेब पेजेस के लेआउट को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। और थर्ड है जावास्क्रिप्ट, जिसका यूज़ वेब पेज के बिहेवियर को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में 3 लैंग्वेज में से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट होता है HTML, सेकंड होता है CSS जो वेब पेज के लेआउट को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, और थर्ड होता है जावास्क्रिप्ट। इसका यूज़ वेब पेजेस के बिहेवियर को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। केवल वेब पेज को ही एक मात्र जगह नहीं होती है कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। बहुत से डेस्कटॉप और सर्वर्स प्रोग्राम्स में भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक प्रोग्राम होता है या फिर कुछ डेटाबेस हैं तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। मीन्स जावास्क्रिप्ट को एक उनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से उसका यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो इसमें कुछ एडवांटेजेस है जावास्क्रिप्ट के। फर्स्ट है स्पीड, सिंप्लिसिटी, पॉपुलैरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, सर्वर लोड। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्पीड client side JavaScript is very fast because it is can be run immediately within the client side browser। जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है,
इसलिए ये बहुत क्लाइंट साइड होने से जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि किसी भी कोड फंक्शन को सर्वर से कनेक्ट होने और उसको रिस्पॉन्स की वेट करने के बजाय तुरंत चलाया जा सकता है बिना सर्वर से कनेक्ट हुए भी। जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट हो जाती है, जो इसे कुछ स्पीड एडवांटेजेस देता है। मीन्स जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, इसलिए इसमें जो क्लाइंट साइड होने के लिए ये जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि इसमें किसी भी कोड फंक्शन को सर्वर से कनेक्ट होने और उसको रिस्पॉन्स के लिए वेट करने के बजाय उसको तुरंत ही एग्जीक्यूट या तुरंत ही उसे चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, जावास्क्रिप्ट इज़ रिलेटिवली सिंपल टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। जावास्क्रिप्ट को सीखने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही सरल होता है, और यह एक बहुत ही सरल और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है पॉपुलैरिटी। जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड एवरीवेयर ऑन द वेब। जब भी हम वेब पेज क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज होता है, इसको यूज़ करके हम वेब पेज को ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरऑपरेबिलिटी। जावास्क्रिप्ट प्लेज nicely with other language and can be used is a variety of application। जावास्क्रिप्ट में जो है एक और होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। यह जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउज़र में आसानी से काम करता है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस या फिर यूनिक्स या एंड्रॉयड। ये जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी होता है, जिसमें क्या होता है कि ये सारे जो वेब ब्राउज़र है उसमें ईज़िली जो है वो वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वर लोड। बीइंग क्लाइंट साइड रिड्यूस द डिमांड ऑन द वेबसाइट सर्वर। तो ये क्या होता है कि क्लाइंट साइड होने के कारण सर्वर पर रिक्वेस्ट कम हो जाती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है और सर्वर पर लोड कम पड़ता है। नेक्स्ट है अपडेट। गिव्स द एबिलिटी टू क्रिएट रिच इंटरफेसेस। मीन्स जो जावास्क्रिप्ट है वो समय समय पर अपडेट रिलीज़ होता रहता है और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। तो ये थे जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस: स्पीड, सिंप्लिसिटी, पॉपुलैरिटी, क्रॉस प्लेटफॉर्म, अपडेट, इंटरऑपरेबिलिटी, सर्वर लोड। अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या होते हैं? तो इसमें है क्लाइंट साइड सिक्योरिटी, ब्राउज़र सपोर्ट। तो फर्स्ट देखते हैं कि क्लाइंट साइड सिक्योरिटी क्या होता है। बिकॉज द कोड execute on the user's computers. In same cases, it can be exploited for malicious purpose। तो क्लाइंट साइड सिक्योरिटी क्या होता है? जावास्क्रिप्ट कोड यूज़र्स के कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इसमें कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है ब्राउज़र सपोर्ट। जावास्क्रिप्ट इज समटाइम इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ब्राउज़र। जावास्क्रिप्ट विभिन्न या डिफरेंट ब्राउज़र पर अलग अलग काम कर सकता है, यानी इसके आउटपुट सभी प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। और इसमें एक और डिसएडवांटेज है, नो सपोर्ट फॉर नेटवर्क एप्लीकेशन। मीन्स जो जावास्क्रिप्ट है नेटवर्क एप्लीकेशन के साथ काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होते हैं। अब हम इसमें और देखते हैं यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। मीन्स जावास्क्रिप्ट के यूजेस क्या होते हैं। इसका यूज़ एक इंटरैक्टिव वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जिसका अधिकतर यूज़ कुछ इस प्रकार के टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स है यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट के।
फ्रॉम वैलिडेशन, पॉपअप विंडोज़, ड्रॉप डाउन मेन्यू, इमेज स्लाइडर, एनिमेशन, ऑटो कंप्लीट, ब्राउज़र डिटेक्शन एंड कुकीज़। अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या होता है। मीन्स इसका जो मेनली यूज़ है वो इंटरेक्टिव वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं फ्रॉम वैलिडेशन। तो वैलिडेशन जो है वो क्या होता है, यूज़र द्वारा किसी फॉर्म पर इनपुट लेते समय ये वेरीफाई करना है कि एंटर किया गया डेटा जो है वो सही फॉर्मेट में है या नहीं है। जैसे कि मेल या मोबाइल नंबर, मीन्स सपोज़ जैसे कि हम अगर कोई भी यूज़र्स को अगर कोई डेटा क्रिएट करने के लिए बोला जाता है या फिर हमको कोई उसको इनपुट लेना है, तो हमको ये वेरीफाई करना होता है कि वो जो यूज़र है वो डेटा जो है वो सही पुट किया है कि नहीं। या जैसे कि अगर कोई ईमेल, अगर हमको कोई मेल सेंड करना है तो वहाँ पे हमको ये चेक करना होगा कि जो मेल आईडी है वो सही है कि नहीं, क्योंकि अगर मेल आईडी सही नहीं होगा तो वो किसी अदर पर्सन को सेंड हो सकता है। इसलिए हमको ये चेक करना होता है। या फिर अगर हमको मोबाइल नंबर अगर सेंड करना है तो वो चेक करना होगा कि मोबाइल नंबर जो है वो सही इनपुट हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार हमको ये चेक करना होता है कि यूज़र द्वारा किसी भी फॉर्म पर इनपुट लेते समय कि वेरीफाई करना है कि जो भी एंटर किया हुआ डेटा है वो सही है कि नहीं। तो वो किसके अंतर्गत आता है, फॉर्म वैलिडेशन के अंतर्गत। मीन्स हमको वेरीफाई करना होता है कि हम जो यूज़र के थ्रू जो इनपुट ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट है पॉपअप विंडोज़। तो जो पॉपअप विंडोज़ है वो क्या होता है देखते हैं। पॉपअप जैसे अलर्ट डायलॉग बॉक्स हो गया या फिर कंफर्म डायलॉग बॉक्स, ये सभी को जावास्क्रिप्ट से क्रिएट किया जा सकता है। मीन्स जब हम HTML कोडिंग करते हैं तो उसमें HTML कोडिंग में जब हम जावास्क्रिप्ट कोडिंग करते हैं, मीन्स अगर हमको कोई पॉपअप बॉक्स बनाना होता है। पॉपअप बॉक्स मतलब ये होता है कि जैसे कि हम कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमको जो भी अलर्ट मैसेज आता है कि एग्ज़ाम जो है वो 5 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाला है या फिर 2 मिनट्स के बाद स्टार्ट होने वाला है, तो हमको जो भी वो अलर्ट मैसेज आता है वो किसके थ्रू आता है, पॉपअप के थ्रू आता है। मीन्स जो पॉपअप विंडोज़ है उसके थ्रू हमको एक अलर्ट बॉक्स या कंफर्म बॉक्स, ये मतलब ये जो मैसेज है वो शो करता है। तो वो किसके थ्रू क्रिएट किया जा सकता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो जावास्क्रिप्ट में होता है पॉपअप विंडोज़ जिसके थ्रू अलर्ट डायलॉग बॉक्स, कंफर्म डायलॉग बॉक्स या फिर मैसेज डायलॉग बॉक्स जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। तो ये इसके जो है वो बेनिफिट्स या यूजेस हैं। मीन्स अगर हमको कोई भी अलर्ट में से शो करना है तो हम पॉपअप विंडोज़ या पॉपअप बॉक्स के थ्रू हम जावास्क्रिप्ट में ये मैसेज जो है वो शो कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को जब क्रिएट करते हैं तब। ये इसका मोस्ट यूजेस है। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या होता है कि जो वेबसाइट के लिए डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया जाता है। मीन्स इसमें जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हम जब इंट्रोडक्शन देखे थे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये जो है वो कंप्यूटर डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। मीन्स इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोडिंग करते हैं तो HTML में जो है वो डायनेमिकली क्या करता है, ये कोड करता है। मीन्स जब भी हम इसमें वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इमेज स्लाइडर। तो इमेज स्लाइडर जो है वो वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इमेज स्लाइडर भी बना सकते हैं। मीन्स अगर हमको जब भी हम वेब पेज क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हमको अगर उसमें हम जब वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हमको इमेज स्लाइडर जो है वो शो करना है, तो हमको उसमें एक कोडिंग देना पड़ेगा कि इमेज में
इमेज के लिए हमको एक कोडिंग देना पड़ेगा img src इक्वल टू डबल कोट्स, जो भी इमेज का नेम रहेगा वो डॉट उसका फॉर्मेट jpg, डबल कोट क्लोज एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमको इमेज स्लाइडर के लिए कोड देना पड़ता है। अगर हमको इमेज स्लाइडर मीन्स हमको अगर 2 स्लाइड या 3 स्लाइड चाहिए इमेज की, तो हमको 3 कोड देना पड़ेगा। सपोज अगर हमको 3 स्लाइड के लिए अगर हम उसमें वेब पेज में अगर हम 3 स्लाइड शो कर रहे हैं इमेज की, तो हमको 3 कोड देना पड़ेगा इमेज का। तो वो जो हमारा वेब पेज है उसमें 3 स्लाइड जो है वो इमेज क्रिएट होगा। तो ये इमेज स्लाइडर मीन्स हमारे जो वेब पेज में अगर हमको कोई इमेज क्रिएट करना है या फिर उसमें इमेज स्लाइडर शो करना है, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इमेज स्लाइडर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है कि वेबसाइट के एलिमेंट्स को एनिमेट करने और अलग अलग एनिमेशन इफ़ेक्ट डालने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मीन्स अगर हमको अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाना है या फिर उसमें कोई किसी भी अपने वेबसाइट में या वेब पेज में अगर उसके वेब पेज के एलिमेंट को अगर हमको एनिमेटेड करना है या फिर उसमें एनिमेशन में कुछ एनिमेट करने में या फिर हमको उसको डिफरेंट एनिमेशन इफ़ेक्ट करना है, इफ़ेक्ट डालना है, तो उसमें एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। मीन्स वेबसाइट के एलिमेंट को एनिमेट करने और डिफरेंट एनिमेशन इफ़ेक्ट डालने के लिए एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्या होता है कि गूगल पर देखा होगा कि जब कोई टेक्स्ट बॉक्स में अगर कुछ टाइप करते हैं तो उसके नीचे सजेशन आने लगते हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। मीन्स अगर हम कोई गूगल में अगर टाइप कर रहे हैं तो सपोज़ हम अगर कोई भी रिज़ल्ट टाइप कर रहे हैं, तो जैसे कि हम आर टाइप के, तो उससे जो भी रिलेटिव डेटा है वो सारे क्या करेंगे, उसको शो करेंगे। तो वो शो किससे करता है, जो भी उसे सजेशन डेटा रहते हैं वो उसमें नीचे में शो करने लगते हैं। तो वो किसके थ्रू शो करने लगते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो शो करने लगते हैं। मीन्स जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्राउज़र डिटेक्शन। ब्राउज़र डिटेक्शन क्या होता है कि यूज़र कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है यह पता कर सकता है। ब्राउज़र डिटेक्शन मीन्स यूज़र जो है गूगल क्रोम यूज़ कर रहा है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो उसको डिटेक्ट करता है और ये पता लगाता है कि यूज़र जो है वो कौन सा ब्राउज़र जो है वो यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है, यूज़र के ब्राउज़र में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है और जब यूज़र दोबारा विज़िट करे तो उसे एक्सेस कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को कुकीज़ कहते हैं। मीन्स अगर यूज़र के जो ब्राउज़र है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है और अगर उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़र फिर से विज़िट करना चाहे तो उसे ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ये इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको कुकीज़ कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट के। फॉर्म वैलिडेशन, पॉपअप विंडोज, ड्रॉप डाउन मेन्यू, इमेज स्लाइडर, एनिमेशन, ऑटो कंप्लीट, ब्राउज़र डिटेक्शन और कुकीज़। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो हम इसको जावास्क्रिप्ट के फीचर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस को हैंडल करने का तरीका जावा और C++ जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीखने और उसका यूज़ करने के लिए ये इजी होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसमें एक और फीचर्स देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउज़र में जब वो एग्जीक्यूट होता है, यानी इसे बिना कंपाइल किए ही वेब ब्राउज़र में चलाया जा सकता है, और ये जो है वो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। जावास्क्रिप्ट में प्रत्येक स्टेटमेंट सेमीकोलन के साथ में समाप्त होता है।
और जावास्क्रिप्ट जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट भी इसमें होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके फीचर्स के। मीन्स जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, और इसमें जो भी स्टेटमेंट होता है वो सेमीकोलन के साथ में एंड होता है, और इसमें वेब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होता है, बिना किसी कंपाइल के ही वेब ब्राउज़र में ईज़िली इसको चलाया जा सकता है। और ये जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, जिसे जो जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस को हैंडल करने का तरीका जावा और C++ से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे फीचर्स के। तो और होते हैं इसमें फंक्शंस। मीन्स जावास्क्रिप्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि इसमें स्क्रिप्ट के अंदर एक नए फंक्शंस को बना सकता है फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड के साथ साथ सर्वर साइड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट को लगभग वेब ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट में यूज़र्स के ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाने की भी क्षमता होती है, और जो स्क्रिप्ट है उसको आवश्यक होने पर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ऑपरेशन करने की भी अनुमति देता है। और जो जावास्क्रिप्ट है वो अरिथमेटिक, ये जो है जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो अरिथमेटिक या केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये थे जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स। तो आज हम देखें कि यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या क्या देखिए, क्लाइंट साइड सिक्योरिटी, ब्राउज़र सपोर्ट और नो नेटवर्क एप्लीकेशन। फिर देखिए कि एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या क्या होता है, स्पीड, सिंप्लिसिटी, पॉपुलैरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, सर्वर लोड, अपडेट, ये सारे जो है वो एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट थे। और उसके पहले हम देखिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखें कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या होता है। मीन्स जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या होता है। जावास्क्रिप्ट जो है वो मेनली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, और इसमें लाइट वेट और ओपन सोर्स है। मीन्स लाइट वेट का मीनिंग होता है कि इसे प्रयोग करने के लिए हमें कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स अगर हमको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है तो हमको कोई भी प्रोग्राम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। इसे जो है वो लाइट वेट बोलते हैं। और ओपन सोर्स से होता है कि इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है ये उतना ही इसका साइज़ होता है। ठीक है, और इसके जो ओपन सोर्स होता है उसके लिए हमको कोई भी ओपन सोर्स को यूज़ करने के लिए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हम ईज़िली जो है वो डायरेक्ट नेट से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो मेन होता है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, और इसको 1995 में नेटस्केप ने इसे डेवलप किया गया था। और स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट का नाम लाइव स्क्रिप्ट CRIPT था, लाइव स्क्रिप्ट था। परंतु क्योंकि इसे जावा ने जनरेट किया गया था इसलिए नेटस्केप ने इसका नाम जो है वो जावास्क्रिप्ट में चेंज कर दिया गया था। इसलिए इसका नाम जो है वो जावास्क्रिप्ट पड़ा। और जो जावास्क्रिप्ट को 1995 में नेटस्केप ने डेवलप किया गया था। नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन प्रोग्रामर जिसका नाम ब्रैंडन ईच था, जिसने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था। ठीक है, नेटस्केप जो है वो कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन प्रोग्रामर था, जिसका नाम मीन्स जो जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था उसका नाम था ब्रैंडन ईच।
ने इसे डेवलप किया गया था। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बनाने में केवल 10 दिन का ही समय लगा था, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग नेम था वो सबसे पहले लाइव स्क्रिप्ट के पहले जो है वो मोचा रखा गया, MOCHA, मोचा। सबसे पहले लाइव स्क्रिप्ट के पहले इसका नाम जो है मोचा रखा गया, उसके बाद इसे चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट, और फिर लास्ट में इसका नाम जो है वो जावा स्क्रिप्ट पड़ा। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। मीन्स इसको जो है वो डेवलप जो है वो 1995 में नेटस्केप ने किया गया था, लेकिन सबसे पहले इसका स्टार्टिंग में नेम मोचा था। मोचा से फिर लाइव स्क्रिप्ट रखा गया, और लाइव स्क्रिप्ट ने इसका नेम जो है वो जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। सो थैंक यू।